हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं NICL अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हिंदी राजभाषा अधिकारी 2024 की परीक्षा के लिए 22 वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया है। हालांकि फ्रेंड्स, ये जो संख्या है, वैकेंसीज़ की जो संख्या है वो ज़्यादा तो है नहीं, किंतु जितनी भी परीक्षाएं होती है और उसकी जो सैलरी निर्धारित की जाती है वो यदि काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, तो वैसे एग्ज़ाम्स के लिए जो वैकेंसीज़ रिलीज़ की जाती है वे थोड़े कम होते हैं। 85,000 की सैलरी काफ़ी ल्यूक्रेटिव सैलरी मानी जाती है। इस सैलरी को देखते हुए कई कैंडिडेट्स इसको भरेंगे और 1-2 नंबर से भी यदि आप पिछड़ते हैं तो आप रिस्की जोन में चले जाते हैं। इसलिए यदि आप इस एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, अंतिम रूप से आप चयनित होना चाहते हैं, तब आपको एक एक पेपर पर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। फ्रेंड, थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए हिंदी राजभाषा अधिकारी के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो एडवांटेज आप लोगों के लिए है। हालांकि ये 3.5 घंटे की ये परीक्षा होगी, लेकिन एक सिंगल फेज़ यह एग्ज़ाम होगा, जो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है आप लोगों के लिए। बाय द वे, जैसा यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आपको रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान देना है, जनरल अवेयरनेस है, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, ये तीनों जो हुए कॉमन पेपर्स हुए। और कुछ स्पेसिफिक पेपर्स की यदि हम लोग बात करें तो देखिएगा, ट्रांसलेशन है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ट्रांसलेशन पर आधारित 40 प्रश्न रहेंगे और 40 अंक के रहेंगे, लेकिन आपको 25 मिनट में ही 40 प्रश्नों को हल करने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ट्रांसलेशन में आपकी कितनी दक्षता होनी चाहिए, कितना दक्ष आप रहेंगे कि आप 40 मिनट में 40 प्रश्नों को आप कैसे हल कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए दक्ष आपको बनने की आवश्यकता है। दूसरा जो आपका स्पेसिफिक पेपर में जो चीज़ करना है वो है, आपको राजभाषा अधिनियम से संबंधित आपको पढ़ाई करने हैं, नॉलेज गेन करने हैं, और हिंदी से अंग्रेजी पर्याय, अंग्रेजी से हिंदी पर्याय वाले जो भी शब्दों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं उस पर आपको तैयारी करना। कहा जाए तो IBPS राजभाषा अधिकारी में के लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। RBI राजभाषा अधिकारी हो चाहे नाबार्ड राजभाषा अधिकारी में, ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। ये इसकी संख्या 40 है और मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 40, और आपको इसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा, काफ़ी है। और जो अंतिम जो पेपर है वह है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग, और ये जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। और इसी को लेकर के अधिकांश कैंडिडेट्स में थोड़ा सा संशय की स्थिति रहती है, क्योंकि इसमें जो ये चूँकि ऑफलाइन मोड में तो होने वाला है नहीं, ये ऑनलाइन मोड में होगा। आपको आपको क्या है कि टाइप करके अपने आंसर्स को फीड करना पड़ेगा, वो भी हिंदी में। इसके लिए मैंने पिछले ही वीडियो सेशन में बताया था कि आपको इनस्क्रिप्ट का जो कीबोर्ड है उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, और उसी पर प्रैक्टिस करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा और भी सहायक क्या होगा कि आप जो भी आंसर्स को फीड करें तो वो एक स्पेसिफिक जगह पर फीड हो, जहाँ पर आप जितने भी शब्द में लिख रहे हैं अपने आंसर्स को, वो शब्द डिस्प्ले हो आपके स्क्रीन में कि आपका 150 शब्द हुआ है कि नहीं, है ना, कितने शब्दों में आप लिख रहे हैं, ज़्यादा तो आपका शब्द तो नहीं चला जा रहा है। तो इसके प्रति आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको एक स्पेशल मंच की आवश्यकता पड़ती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह दरअसल क्या है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर पर आधारित, मेनली डिस्क्रिप्टिव पेपर पर आधारित यह कोर्स है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 20 सेक्शन वाइज हिंदी मॉक्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। इवैल्यूएशन भी आपको 24 आवर्स के भीतर प्राप्त होंगे, और जो भी मॉक्स लेंगे उसके आंसर्स भी आपको प्राप्त होंगे। ओके, और फुल लेंथ मॉक्स भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मार्क्स और रिमार्क्स दोनों तरह के आपको प्राप्त होंगे और आप ही के डैशबोर्ड पे प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आपको ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, राजभाषा अधिनियम और ट्रांसलेशन से संबंधित आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। फ्रेंड, इस कोर्स में मैंने 2 फ्री ट्रायल भी दे रखा है। देखिएगा, आपको जस्ट रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद वो जो विंडो है इस मॉक के लिए आपको खुल जाएगा, और आप वहाँ पर आप अपने आंसर को फीड करिए हिंदी में और सबमिट करिए।
आपको उसका इवैल्यूएशन फ्री में प्राप्त होगा। ओके, एक थोड़ा यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं कि आखिर किस तरह का लेआउट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर करिएगा, आपको टेक टेस्ट में जाना है, इसके बाद फिर आप अपने टेस्ट को स्टार्ट करिए। मान लीजिए आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो लेआउट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसे का टॉपिक है, इस ऐसे के टॉपिक पर आपको यहाँ पर लिखना है फिनटेक का भारत के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका प्रभाव। आपको बस इंस्क्रिप्ट यहाँ पर चेंज करना है। आप क्या करिए, यहाँ पर उसी तरह से कुछ लिखिए, फिनटेक का जो भी इस पर आप निबंध लिखना चाहते हैं आप इसको लिखिए और फिर क्या करिए कि आप इसे सबमिट कर दीजिए, है ना। सबमिट कर देने के बाद वो आंसर, आपका आंसर हम लोगों के पास पहुंच जाता है, आप को उसका मूल्यांकन प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे आपको नंबर ऑफ़ वर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 शब्द है ना। और आगे भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो देखिए नंबर ऑफ़ वर्ड्स देखिए आपका बढ़ते चला जा रहा है ना। 11 यहाँ पर शब्द हो गए। तो इस तरह का प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी प्रैक्टिस में किसी भी तरह की कोई कमी ही रह पाएगी। आप 50 अंक में आप यदि ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं, एक एक मार्क अंक जो है ना काफ़ी मायने रखता है ना। इसलिए कोई भी पेपर को आपको फॉर ग्रांटेड लेना ही नहीं है। आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा कर के आप प्रैक्टिस अवश्य करिएगा। अब फ्रेंड हम लोग बात करते हैं इस एग्ज़ाम से संबंधित मैंने जो आज आप लोगों के लिए जो लेटर के टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं। लेटर के टॉपिक्स कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ कॉमन तरह के टॉपिक्स आपको देखने के मिलेंगे। दोनों तरह के टॉपिक्स पर आपको प्रयास कर लेना है। प्रारूप क्या होना चाहिए इसको लेकर के हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ स्पेसिफिक ऐसे के टॉपिक्स, हिंदी ऐसे के टॉपिक्स और कुछ कॉमन हिंदी ऐसे के टॉपिक्स को सजेस्ट किया था, 50 की संख्या में सजेस्ट किया था। आशा करते हैं आप उन सबों पर लिखना प्रारंभ कर दिए होंगे। फ्रेंड, पत्र लेखन जो 10 अंक का है इस एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए मैंने जो स्पेसिफिक और कॉमन तरह के जो लेटर के टॉपिक सजेस्ट किए हैं उसमें से जो पहला है वो स्पेसिफिक टॉपिक है, लेटर का टॉपिक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप एक पॉलिसी धारक है, आपने पॉलिसी में दिए गए पते में परिवर्तन का अनुरोध करते हुए LIC को 150 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, तो मायने रखता है कि आप फॉर्मली आप इस तरह के लेटर को कैसे डील कर रहे हैं एग्ज़ाम में। इस पर अच्छे खासे अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए फ्रेंड, यू हैव नॉट टू टेक दिस पेपर, टेक दिस सेक्शन फॉर ग्रांटेड। दूसरा देखिएगा, आप एक पॉलिसी धारक है, ये एक दुर्घटना में आपकी गाड़ी पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बीमा प्रबंधक को इसके क्लेम के लिए 150 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, स्पेसिफिक यह टॉपिक है लेटर का, इस पर भी आपको अभ्यास कर लेने हैं, इसका प्रारूप तैयार कर लेना है। तीसरा है, एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे जिसमें आप यह बताएं कि भारत किस तरह से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए अधिक से अधिक खिलाड़ियों को तैयार कर सकता है। यह एक कॉमन टाइप का यह लेटर का टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। देखिएगा फ्रेंड कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ हूबहू वैसा ही आ जाए, लेकिन वैसे ही एग्ज़ाम में आपके आएंगे। ठीक है, साधारण तरह के आपको टॉपिक्स नहीं प्राप्त होने वाले हैं। ओके, कुछ इसी तरह के स्पेसिफिक और कॉमन तरह के टॉपिक्स आपको एग्जाम्स में प्राप्त होंगे। चौथा देखिएगा, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उन्हें इससे संबंधित सभी अनिवार्य जानकारी दें। हम लोग जैसा जानते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में कितना तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, और जिनको नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है या जिनको नौकरी नहीं प्राप्त हुआ है तो वो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्टअप के लिए किस तरह का इकोसिस्टम सरकार प्रोवाइड कर रही है, सारी तरह की जानकारी आपको इस पत्र में लिखना है। इसलिए जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए लिखने का अभ्यास आपको करना ही होगा, वो भी टाइपिंग करके लिखने का अभ्यास आपको करना होगा।
पांचवा देखिएगा क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रबंधक को एक पत्र लिखें जिसमें आप उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि उनके पास उपलब्ध बीमा पॉलिसी क्या है, उसमें किस तरह के कवरेज विकल्प है और प्रीमियम की क्या स्थिति है। इम्पॉर्टेंट है, आपको इस पर लेटर लिख लेने का प्रयास करना चाहिए। छठा देखिएगा, आप अपनी पॉलिसी के लिए दावा निपटान करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से आप जीवन बीमा कंपनी प्रबंधक को 150 शब्दों में पत्र लिखें। ठीक है। सातवां देखिएगा क्या है, आप अपने मित्र को एक पत्र लिखें और बताएं कि क्यों बीमा किसी भी क्षति के लिए अति आवश्यक है। बहुत ज़रूरी, हर एक व्यक्ति को बीमा की पॉलिसी एक लेनी ही चाहिए। किसी भी क्षति से उबरने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने मित्र को कन्विंस करिए कि आपके पास यदि बीमा है तो ठीक है, तो दूसरे तरह की बीमा के बारे में आपको सोचना है ना। यदि नहीं है तो आपको उसका इम्पोर्टेंस बताना है। आठवां देखिएगा, मकान के नवीनीकरण के लिए अर्थात रिजुवनेशन के लिए अर्थात जीर्णोद्धार के लिए 4 लाख रुपए के ऋण के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है। ठीक है। नौवां है, बैंक प्रबंधक को ऋण के लिए अनुरोध पत्र लिखें ताकि आप अपना व्यवसाय शुरू कर सके। ओके। 10वां क्या है, बीमा प्रबंधक कंपनी को एक पत्र लिखना है और अपनी एक चल रही बीमा पॉलिसी को रद्द करने का अनुरोध करना है और साथ ही संबंधित प्रक्रियाओं और संभावित रिफंड को समझाने का अनुरोध भी करना है। ठीक है। तो इस तरह के जो लेटर्स है ये काफ़ी फॉर्मल लेटर्स है और इसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। किस तरह की स्किल होनी चाहिए, इसको लेकर के हम लोग आने वाले वीडियो सेशन में बात करेंगे। इसका प्रारूप क्या होनी चाहिए, कॉमन लेटर का प्रारूप क्या होना चाहिए, अर्थात फॉर्मल लेटर का प्रारूप क्या होना चाहिए, इनफॉर्मल लेटर का प्रारूप क्या होना चाहिए, हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे। 11वां देखिए, आपकी कभी की गई कोई बीमा पॉलिसी दस्तावेज गुम हो गई है। इस संदर्भ में उस बीमा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए और उस पॉलिसी की डुप्लीकेट प्रति का अनुरोध करें। ओके। 12वां देखिए, अपने पिता की ओर से बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखकर पेंशन जारी करने का अनुरोध करें। ठीक है। संपादक को एक पत्र लिखे जिसमें कहा गया हो कि क्या युवा को राजनीति में शामिल होना चाहिए। ओके। 14वां है, अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए और उसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सलाह दे। 15वां देखिएगा, एक पसंदीदा लेखक को उसकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पर बधाई प्रेषित करें और बताएं कि कैसे आप उनकी पुस्तकों को देखते हैं। 16 को देखिए, नगर निगम को एक पत्र लिखें जिसमें आप फेरी वालों द्वारा रास्तों का अवैध अतिक्रमण की ओर ध्यान दिलाते हुए इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध करें। तो फ्रेंड, ये जो 16 मैंने लेटर के टॉपिक्स बताए हैं, ये हालांकि अति संभावित तो है, आपको सभी पर आपको लिख लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि इन 16 पर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपके पास एक अलग सा आत्मविश्वास जगेगा और उस आत्मविश्वास के आधार पर आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। 1-2 मार्क्स भी आप ज़्यादा लाते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर से, तो आपकी जो सिलेक्शन जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। इसलिए सिंसियर रहिए, एक एक पेपर के प्रति आपको सिंसियरली तैयारी करना चाहिए। फ्रेंड, यदि आप लोगों में से कोई SSC JST 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एडमिशन ओपन है। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, आनंदम ट्यूटोरियल्स करके ऐप है, आप हमारे वेबसाइट पर भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में जहां पर हम लोग इस एग्ज़ाम को लेकर के कुछ अन्य तरह के अति महत्वपूर्ण बातों पर काफ़ी विस्तार से डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।